हेलो स्टूडेंट्स, मैं कल्लू दवे आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम संख्याओं 1 से लेकर 100 तक के वर्ग करना सीखेंगे, वो भी कम से कम समय में। आपके लिए सबसे बेस्ट परिणाम मैं आपके लिए दूंगा कि आप कम समय में वर्ग कैसे कर पाएंगे, 1 अंक की संख्याओं के और 2 अंक की संख्याओं के। तो आइए चर्चा करते हैं हम बिना समय नष्ट करते हुए। देखिए बच्चों, वर्ग वर्ग क्या है? वर्ग किसी संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। अब कुछ संख्याओं के वर्ग आपको देखना पड़ेगा। 1 का वर्ग 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 का वर्ग 2 का वर्ग 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 का वर्ग 3 गुणा 3 बराबर 9, 4 का वर्ग बराबर 4 गुणा 4 बराबर 16, 5 का वर्ग 5 गुणा 5 बराबर 25। बच्चों, आपको इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, 30 तक करना पड़ेगा। ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको 30 का वर्ग तक याद करना पड़ेगा। तो 30 गुणा 30 बराबर कितना हो गया, 3 त्रिका 9 और 2 जीरो 900। तो ये आपका काम है कि आपको 1 से पहले 30 तक के वर्ग याद करना पड़ेगा और इसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं कि आप लोगों ने कक्षा 8 में एक विधि पढ़ी होगी, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। अब क्या है बच्चों, एकाधिकेन पूर्वेण विधि में क्या है, आपने देखा होगा कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 5 है उनके वर्ग हम कुछ ही क्षणों में निकाल सकते हैं। जैसे 5 का वर्ग कितना, 25। अब 5 के बाद कब आएगा, 15। तो 15 का वर्ग 5 का वर्ग आपका कितना, 25। एक जो है, एक से बड़ा डिजिट क्या है, आपका इकाई का अंक 5 रहेगा हमेशा, उसका वर्ग 25। जो ढाई का अंक है, ढाई के अंक से बड़ा अंक लेकर उसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 1 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना, 2, तो 225। फिर इसके बाद 25 और 25 का वर्ग करेंगे आप तो 25 के में इकाई का अंक 5 और 5 का वर्ग 25 और ढाई का अंक कितना है, 2, 2 से बड़ा कितना है बच्चों, 3। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। इसके बाद आप देखेंगे 35। तो 35 का वर्ग करोगे बच्चों आप तो 35 में इकाई का अंक कितना है, 5, 5 का वर्ग करो 25। अब आपने देखा 3 से बड़ा कितना है, 4, 3 4 कितना, 12। तो बच्चों हो गया 1225। अब आप देखिए 45 का वर्ग, और 45 का वर्ग आप देखते हैं तो 5 का वर्ग कितना, 25। ढाई का अंक कितना है, 4, 4 से बड़ा डिजिट क्या है, 5। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना, 5 चौक 20। अभी आपने देखा 55। अब 55 में आप देखोगे 55 का वर्ग करोगे तो इकाई का अंक 5, 5 का वर्ग करोगे तो 25। 5 से बड़ा डिजिट कितना, 6। इन दोनों का गुणा करोगे तो 5 छक्के 30 और इसके बाद कितना, 55 के बाद 65, 65 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा बच्चों। तो देखिए आप इकाई का अंक 5, 5 का वर्ग 25, 6 से बड़ा अंक क्या है, 7। तो 6 गुणा 7, 7 छिंक 42। इसी तरीके से बच्चों आपका कुछ भी हो सकता है जिसमें इकाई का अंक 5 है, उनका कुछ ही क्षणों में आप क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। आइए हमारी नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग आगे, और नेक्स्ट चर्चा में आप देखेंगे कि उन संख्याओं का वर्ग, हमारा जो बेस है इस टाइम बेस कितना है, 50। अब 50 जो बेस है, 50 के इर्द गिर्द जितनी भी संख्या है उनका कुछ ही क्षणों में क्या निकालेंगे, वर्ग निकालना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, कुछ देखिए आप 49 आप देखेंगे तो 49 में क्या होगा बच्चों कि 49 आपका 50 से कितना छोटा है, 1। तो 1 छोटा है, जितना विचलन आएगा आपका क्या आएगा, विचलन बच्चों धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि आपका विचलन धनात्मक है या ऋणात्मक है, विचलन का वर्ग करोगे आप, क्या करोगे, विचलन का वर्ग, -1 का वर्ग करोगे तो 0,1। और इसके बाद इस बेस का क्या करोगे बच्चों, जो आपका बेस है बेस का करोगे हाफ।
तो 50 का आधा कितना 25। यदि आपका जो विचलन है वो विचलन धनात्मक है तो आप 25 में जोड़ देंगे, यदि विचलन ऋणात्मक है तो आप घटा देंगे। तो बच्चों यहाँ से आपने देखा कि आपका विचलन कितना है -1, तो आप 25 से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों, आपका 24 बचेगा। तो आपका जो वर्ग है, आपका 49 का जो वर्ग है बच्चों कितना निकल कर आ गया 2401। आप नेक्स्ट नंबर देखिए मेरे साथ 47। 47 में अगर आप देखते हो तो 47 में आपका विचलन कितना है 50 से, तो 50 आपका बेस और 50 में और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 47 और 50 में डिफरेंस है -3, क्योंकि 50 से ये छोटा है कितने का -3 का। अब -3 का जब वर्ग करोगे बच्चों तो कितना होगा 0,9। और इसके बाद आपने देखा कि आपका विचलन ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है तो बेस कितना 50। अब उसी स्थिति में आप 50 का आधा करोगे तो कितना 25, और 25 से आप कितना घटाओगे 3 घटाओगे, और 3 घटाओगे तो 25 से 3 गए तो आपका बचेगा 22, तो 2209 हो जाएगा बच्चों 2209। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आपने कोई नंबर ले लिया 42। यदि आपने बच्चों 42 कोई नंबर लिया है और 42 आप देखेंगे जो आपका बेस है, बेस किसके परपई से चल रहा है 50, तो 50 के पास से अगर हम इसकी 50 से तुलना करें तो इन दोनों में क्या है 50 से कितना छोटा है, 50 से छोटा है बच्चों ये 8। अब -8 है तो -8 का यदि आप वर्ग करोगे विचलन का, तो विचलन का वर्ग करोगे तो 8 का वर्ग होगा 64। अब बच्चों मैंने आपसे कहा कि विचलन ऋणात्मक है तो आप 25 से घटाओगे, तो 25 में से 8 गए तो आपका कितना बचेगा बच्चों 25 में से 8 गए तो 17, तो ये हो गया आपका 1764। इसी प्रकार से कोई मान लीजिए बड़ा नंबर आ गया, बड़ा नंबर कितना आ गया, मान लीजिए 38 आ गया बच्चों। प्यारे बच्चों 38 जो देख रहे हो तुम, ये 50 से इसमें कितने की कमी है, तो आप देखेंगे 12 की, तो -12 का विचलन है, तो 12 का विचलन है तो 12 का वर्ग कितना है, मैंने आपको पहले होमवर्क दिया था पहली सीट पर, कितना 1 से लेकर 30 तक के वर्ग खुद को याद करना है। तो इस स्थिति में आपने देखा 12 का वर्ग होता है 144। अब 144 होता है बच्चों, आपको 2 डिजिट लिखना है, 2 डिजिट लिखना है, तो इसके बाद आपने लिखा 44। अब आप देखेंगे कि 12 घटाएंगे, और 12 घटाएंगे तो आप कितने में से 12 घटाएंगे 25 से, और 25 से 12 गए तो आपके कितने बचेंगे 13 बचेंगे, और जो 13 बचे उसको जो बचा हुआ डिजिट है उसमें जोड़ देंगे तो 13। अब उस स्थिति में 3 और 1 कितना हो गया 4, और इसके बाद कितना बचा 1, और ये हो गया 1444। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने वो नंबर लिए हैं अभी तक जो 50 से छोटे हैं, और 50 से छोटे हैं जो 30 और 50 के बीच में जो नंबर हैं उनका मैंने वर्ग करके दिखाया। मैं नेक्स्ट आपको दिखाना चाहूंगा क्या, अभी मैं दिखाऊंगा 50 से बड़े नंबर, और 50 से बड़े नंबर हमारा जो बेस है वो उतना ही है 50, और अब हम लेंगे 50 प्लस वाले। अब प्लस वाले लोगे बच्चों, जैसे मान लीजिए आपने 53 ले लिया, अब 53 लिया तो आप देखोगे कि ये इससे कितना बड़ा है +3 बड़ा है, विचलन क्या है धनात्मक है। अब धनात्मक विचलन है तो 3 का वर्ग करिए, आप 3 का वर्ग करोगे तो 0,9। अब बच्चों 3 का वर्ग किया आपने, और फिर मैंने कहा कि बेस का आपको क्या करना है हाफ करना है, तो बेस का हाफ करोगे तो कितना आ गया 25, और 25 में अब आपको विचलन को जोड़ देना है। 25 में यदि आप विचलन को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 25 और 3 28, तो आपका बन गया 2809। आप कहने की बात इतनी सी है मेरी कि आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले जो आपका 50 जो आपका बेस है, आपका जो बेस है, अब बेस जो भी है उसके बाद बेस में आप सबसे पहले दोगे वो विचलन। अब विचलन देखने के बाद आपको करना क्या है कि विचलन का वर्ग करोगे, विचलन का कैसा करोगे वर्ग करोगे, तो बच्चों ये आपने वर्ग कर लिया, और इसके बाद विचलन को क्या कर दोगे 25 से माइनस करोगे, तो आप क्या लिखोगे 25 प्लस माइनस विचलन। अब देखिए इस मेथड से चलिए, आप जीवन में कभी भी अनसक्सेस नहीं होंगे, और आप मेरी बात को ध्यान रखिए बिल्कुल, कभी भी आप आजमा लीजिए। जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 56, तो बच्चों 56 आपने लिया, 56 में आपने देखा +6 का विचलन है, कितने का 6 का, तब आपने 6 का वर्ग किया तो 36,
और इसके बाद आपने देखा कि आपको 25 में विचलन जोड़ना है या घटाना है। तो विचलन कैसा है? धनात्मक। तो आप 25 में 6 जोड़ दोगे, तो 25 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 31। तो बच्चों आपका बन गया 3136। अब मैं कोई और नंबर ट्राई कर लेता हूँ, नहीं तो आप ही मेरे को कोई नंबर क्या है कमेंट करके बताइए। अब उसी स्थिति में आप देखिए कि एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपका 59 है। 59 का आप स्क्वायर करना चाहेंगे, तो 59 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या है कि इसमें 50 से कितना विचलन है। तो विचलन की अगर हम बच्चों बात करें तो विचलन में इसमें क्या है कि +9 का विचलन है। +9 का विचलन है तो 9 का स्क्वायर करेंगे आप, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अब मैंने आपसे क्या कहा कि आप 25 में विचलन को जोड़ना है। अब 9 जोड़ देंगे आप 25 में तो कितना हो जाएगा बच्चों? 34। अब 34 हो गया तो आपका बन गया कितना? 3481। इसी टाइप से बच्चों आप 60 से कोई बड़े नंबर ले लो। 60 से बड़े नंबर आप मान लीजिए 67 ले लिया आपने, 67 आ गया यदि आपने लिया है तो 67 का वर्ग करना है। पहले आपको देखना ये पड़ेगा बच्चों कि इसमें विचलन कितने का है। 50 से कितना बड़ा है बच्चों? जल्दी बताओ। तो 50 से ये बड़ा है आपका कितना? देखिए 60 और 67 यानी 17 बड़ा है बच्चों। और 17 यदि ये बड़ा है तो उस स्थिति में इसमें +17 का विचलन है। अब 17 का अब तुम वर्ग करोगे, 17 का तुम क्या करोगे? वर्ग। और 17 का वर्ग तुमको आना चाहिए 289। अब 289 क्या है? 17 का वर्ग है। और उसी स्थिति में 17 का वर्ग 289। और इसके बाद आप 25 में कितना ऐड करोगे? 25 में आपको विचलन ऐड करना है तो आप 17 जोड़ लोगे। तो 7 5 12 की 2, और इसके बाद 2 और 1 कितना? 3, और 3 और 1 हासिल का कितना? 4। 42 हो गए, 25 और 17। अब इसके बाद आपने देखा कि इनमें से पहले इसमें से 2 डिजिट लेना है तो आपने 89 ले लिया, ये कैरी में चला जाएगा तो फिर कितना हो गया? 4, और ये हो गया 4, तो 4489 हो गया, 4489 हो गया बच्चों। इसी टाइप से कोई नंबर ले लिया आपने, कितना? आप सपोज करिए कि आपने नंबर लिया 63 ले लिया बच्चों। कितना ले लिया? 63 ले लिया। और 63 लेने के बाद आपने देखा कि 63 लिया आपने, 63 का स्क्वायर करना बच्चों। विचलन कितने का है? 50 से। 50 से इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो आप देखते हो कि इन दोनों में डिफरेंस है आपका कितने का? 13 का। तो सबसे पहले आप विचलन का वर्ग करेंगे, तो विचलन का वर्ग करेंगे यानी कितना? 13 का स्क्वायर करेंगे। और 13 का स्क्वायर करेंगे आप 25 में क्या कर लोगे? 13 जोड़ दोगे। तो अब आपका 13 का वर्ग 169, और 169 और इसके बाद 25 और 13 को ऐड करोगे, 25 13 को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा आपका? 38 बन जाएगा। और 38 बन गया तो अब क्या करोगे आप? 69, आपको पता है 2 डिजिट लेना है। अब एक इधर ले लो, तो 8 और 1 कितना बन गया? 9, और ये कितना है? 3। तो बच्चों आपका बन गया 3969, 3969। इसी प्रकार से आप और कोई भी नंबर ले सकते हैं और ये सारी प्रैक्टिस कर पाएंगे। और यदि प्रैक्टिस आप कर पाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप कुछ ही क्षणों में आप क्या निकाल लोगे? वर्ग निकाल लोगे। अब मैं थोड़ी सी आगे की चर्चा करता हूं बच्चों। और अब इस टाइम जो मेरा बेस है वो क्या है? 100 है। और 100 जो बेस है मेरा, अब जो बेस मैंने ले रखा है कितना? 100। अब 100 में भी सेम फॉर्मूला यह है बच्चों कि आप देखोगे कि 100 से छोटे लेंगे पहले हम, फिर 100 से बड़े। तो उस स्थिति में मैंने ले लिया मान लीजिए 98। अब 98 बच्चों लिया मैंने। अब उस स्थिति में आपने विचलन देखा, इन दोनों में ऋणात्मक 2 विचलन है। अब ऋणात्मक 2 जो विचलन है -2 का आप वर्ग करेंगे, और -2 का वर्ग करोगे तो 0,4। अब 0,4 आपने किया, और इसके बाद क्या है कि जो संख्या है उससे आप घटाओगे इसे, तो संख्या कितनी है आपकी? 98। और 98 से आप माइनस करोगे तो 96, और इसके बाद कितना बन गया? 9604। कहने का अर्थ क्या है? सूत्र के रूप में अगर आप कुछ देखना चाहते हो मेरे से तो क्या बनेगा बच्चों? सूत्र के रूप में बनेगा संख्या और इसके बाद प्लस माइनस विचलन, और इसके बाद इधर से क्या होगा बच्चों? इधर होगा विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। अब विचलन भी बच्चों धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कहने का अर्थ यह है, यदि आप ये सूत्र थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि संख्या प्लस माइनस
विचलन और इसके बाद विचलन का स्क्वायर। तो उस स्थिति में आपका इस केस में कैसा भी नंबर आ जाए आपका, वो आप फटाक से कर लोगे। तो देखिए इसके अंदर मैं एक नंबर रखता हूँ 88, 88 रखता हूँ, इसमें 88 नंबर है और उसका मैं वर्ग करता हूँ। अब आप पहली तुलना क्या है आपकी, आप बेस देखिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों के बीच यदि बच्चों आप डिफरेंस देखोगे तो माइनस कितने का, 12, यानी आप देखते हो कि विचलन है आपका -12। तो -12 का बच्चों आप क्या करोगे, वर्ग करोगे, -12 का वर्ग करोगे और संख्या कितनी है 88। अब आपको क्या करना है, माइनस विचलन, तो अब प्लस माइनस विचलन, आपका तो विचलन कैसा है ऋणात्मक, तो आप माइनस करोगे 12, आप देखोगे 12 का वर्ग कितना 144। फिर आपने देखा कि 12 से आप 88 से आप 12 माइनस करोगे तो 8 से 2 गए तो कितने बचे 6, और 8 में से 1 गया तो कितने बचे 7, और उसी स्थिति में आपका बच गया 76। और अब आप देखिए कि आपने ये ले लिया 44, एक किस में चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा, तो 6 और 1 कितने हो गए 7, और इसके बाद कितना 7, तो आपका बन गया 7744। आप बच्चों मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि आप जो बड़े बड़े गुणा करते हो उन गुणाओं से बचना है, और कुछ ही क्षणों में हमें क्या करना है, वर्क करना है। ये आपके बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम में जो बड़े बड़े लेंदी कैलकुलेशन आते हैं उन कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए, सिंपलीफाई करने के लिए ऐसे मेथड यूज किए जाते हैं जहां पर क्या है, हमें कम समय में आपके लिए आंसर देना हो। तो अभी कुछ और नंबर लेकर हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। तो एक नंबर ले लीजिए आप, कितना 94 ले लीजिए बच्चों, 94 आपने ले लिया तो ये इतने से कितना डिफरेंस है, इसमें आप देखेंगे कि 6 का डिफरेंस है, तो 6 का डिफरेंस है, ये 6 छोटा है बच्चों। अब 6 छोटा है तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, 6 छोटा है तो कोई समस्या ही नहीं है, 6 का आप वर्ग करिए, तो -6 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसके बाद 94 से आप माइनस करिए कितना 6, सॉरी, अब 94 से आपको माइनस करना है कितना, 94 आपकी संख्या है और संख्या से आपको विचलन माइनस करना है, 6 का वर्ग होगा 36, और इसके बाद आप देखोगे कि 94 से 6 गया, 14 से 6 गया तो 8, और यहाँ पर बचा गया 8, तो 88 36। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने कोशिश की है कि जो 100 से छोटे नंबर हैं और 75 से बड़े नंबर हैं उनका वर्ग आप कितनी आसानी से कर सकते हो और कितने कम समय में कर सकते हो, ये विधि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं बच्चों किसकी, जब 100 से बड़े नंबर आ जाएं। अब 100 से कोई बड़ा नंबर आता है आपका, तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, ये देखिए सेम फॉर्मेट है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आप देखेंगे क्या है, 100 से बड़ा नंबर ले लीजिए आप 102, आपने 102 लिया, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस देखा वो बच्चों +2 देखा, +2 जो डिफरेंस देखा आपने, विचलन जो देखा +2 है, और +2 का स्क्वायर करेंगे आप लोग तो कितना आएगा बच्चों, +2 आएगा आपका कितना 2, +2 का स्क्वायर 0,4, और अब आपने देखा कि आपने विचलन का स्क्वायर किया, फिर संख्या प्लस विचलन, अब संख्या प्लस विचलन, तो आपकी संख्या जो है वो 102 है, प्लस करना पड़ेगा 2, तो आपने देखा 0,4 और 2 को इसमें जोड़ दीजिए तो बन जाएगा 102 और 104, तो अपना आपका बन गया 10,404। अब इसी स्थिति में आप एक बड़ा नंबर ले लीजिए, आप मान लीजिए 106 ले रहे हैं। अब 106 लेते हैं तो बच्चों आपने देखा कि इसमें कितने का डिफरेंस है, आपका जो बेस है 100 उसके बीच में डिफरेंस है, इसके अंदर कितने का 6 का, 6 का वर्ग कितना है बच्चों 36, और 36 जो वर्ग है तो उस स्थिति में आपका क्या है कि 36 तो हो गया आपका विचलन का स्क्वायर। अब विचलन का स्क्वायर, आप विचलन को जोड़ दीजिए संख्या में, अब आप क्या करेंगे कि 106 में 6 जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा बच्चों 6 और 6 कितना 12, तो ये हो गया 1 और ये कितना 1, तो 112। अब कितना आएगा बच्चों 6 3 2 1 1, कहने का अर्थ यह है कि 11,236, और इसी के साथ मैं ये अपना मेथड खत्म करता हूं। और नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं किसमें, कि यदि आपको ये मेथड में थोड़ी परेशानी है या कोई समस्या है तो आपको मैं दूसरा मेथड सिखाता हूं, और वो मेथड क्या है बच्चों कि आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, a + b का होल स्क्वायर पढ़ रखा है, और सभी बच्चे जनरल मैथमेटिक्स में क्या है ये पढ़े ही हैं,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों आपको अच्छे से याद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आप बच्चों कैसे सजाओगे इस नंबर को? सजाने की बात इतनी सी है बच्चों कि आप जैसे मान लीजिए एक नंबर लेते कितना 42, तो 42 का स्क्वायर, तो 42 के स्क्वायर में आप ये देखिए आप तो कि ये फर्स्ट नंबर है और ये क्या है आपका सेकंड नंबर है। बच्चों आपको करना क्या है इसके लिए कि देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 और 4 का वर्ग 16 और इसके बाद 2ab का मतलब है कि इन दोनों का गुणा करिए और दोनों का गुणा करके उसमें 2 का गुणा करिए, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और इसके बाद दूसरे नंबर का भी क्या करिए आप वर्ग करिए, तो 2 का वर्ग करोगे 4 और ये आ गया आपका 4 और 4 के बाद 6 और 1 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया 16 और 1 17। तो कहने का अर्थ है कि ये हमारा 42 का जो स्क्वायर आया है वो 1764 आ गया है बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए 5 सेकंड के अंदर किसी भी संख्या का आपको वर्ग निकालना हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना ही है कि पहली संख्या का वर्ग प्लस उन दोनों संख्याओं का गुणा और उसमें 2 का गुणा प्लस आप देखेंगे कि दूसरी संख्या का गुणा। अब करना क्या है आपको कि जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 57 जैसे ही आया आपको करना क्या है कि 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, फिर आपने देखा कि इन दोनों का गुणा कितना 5 7 35, 35 दूनी 70, तो आपने 70 लिखा और इसके बाद कितना आया बच्चों 5 का वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग आएगा 25। अब आपको क्या है कि एक डिजिट लेना है तो 9 और 4 ट्रांसफर किया तो 20 में जोड़ोगे 4 तो कितना 24, 24 की 4 और 2 कैरी और कैरी अब 25 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ गया बच्चों 2749। 2749 और इसके बाद आप देखिए कि आपका ये बन गया है और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट आप देखेंगे मेरे साथ देखिए 9 और इसके बाद कितना ये 24 और फिर 2 इसमें जोड़ोगे तो 5 का वर्ग 25 तो हो जाएगा 7, ठीक है 2700 आपका 49 हो गया। और इसके बाद देखिए और कोई नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने कितना ले लिया 82। अब 82 जब लिया है आपका तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 का आप स्क्वायर करोगे तो देखिए ये आपको 3 भाग में बांटना है चीज़ों को। अब 3 भाग में बांटना है तो उसी स्थिति में आपका कितना हो जाएगा, 3 भाग में आप बांटोगे तो 2 का स्क्वायर करिए, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 4 और 4 इसके बाद इन दोनों का गुणा करिए और दोनों का गुणा करेंगे तो आपका 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो ये हो गया 32। अब 8 का वर्ग करिए तो 8 का वर्ग कितना, 8 का वर्ग होगा आपका 8 8 64, तो ये लीजिए अब कितना आया आपका 4 और फिर 2 फिर 3 कैरी में चला जाएगा, तो आपका कितना बन गया 4 और 3 7 और ये लो 7। अब कितना आ गया आपका 6 और 6 आपके पास आया तो ये रहे 6, तो आपका बन गया 6724। तो इसी प्रकार से आप किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं वर्ग कर सकते हैं बच्चों। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे अगला जो मेथड है मेरा वो देखिए आप लोग कि एक तो इसी मेथड से आप कर सकते हैं, दूसरा आप कैसे करेंगे कि वो भी देख लीजिए आप कैसे कर पाएंगे। ऐसे एक नंबर ले लीजिए आप 32 लीजिए और 32 लेने के बाद आप इसे किस तरीके से करेंगे वो भी देखिए आप। 32 को आप क्या करिए इसको बांटिए कि 30 प्लस 2, अब 30 प्लस 2 इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में आपने बांटा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तो ये हुआ a वर्ग प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। बच्चों कहने का अर्थ यह है कि अब आपने पहली अब 30 का वर्ग करेंगे आप तो 30 का वर्ग और प्लस 2ab तो 2, a का मान कितना है बच्चों, a का मान 30 गुणा b का मान कितना है 2 प्लस b का वर्ग यानी 2 का वर्ग। अब आप क्या करेंगे 2 का वर्ग है आपका 4, फिर 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो फिर कितना बन गया आपका प्लस 120, फिर कितना 30 का वर्ग 900 और 900 बनने के बाद अब आप देखिए कि 4 फिर कितना लोगे आप 4 फिर कितना 2 और फिर 1 कहाँ इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बन गया 1024। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, चूंकि बेस्ट मेथड वही है जो मैंने आपके लिए पहले करवाया है
और इसी टाइप से और कुछ नंबर लेते हैं हम लोग। जैसे आप ले लीजिए, आप कितना ले लेंगे, आपने ले लीजिए मान लीजिए 94 ले लिया। अब 94 लिया आपने, तो 94 जैसे ही आपने लिया तो उस स्थिति में आपने देखा कि आप किस तरीके से तोड़ सकते हैं इसे। तो देखिए 94 का आप स्क्वायर करेंगे तो 94 का स्क्वायर, पहले इसको तोड़िए, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 + 4। अब 90 + 4 है तो a + b के होल स्क्वायर में तोड़िए। अब उस स्थिति में आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर कितना बच्चों, a² + 2ab + b स्क्वायर। अब आपने देखा सबसे पहले कि आपने 4 का वर्ग किया। देखिए a वर्ग यानी स्वाभाविक सी बात है कि 90 का आप स्क्वायर करेंगे, फिर + 2ab तो 2 × 90 और गुणा b का मान कितना है 4 और + 4 का स्क्वायर। अब आपने देखा कि 9 का वर्ग 9 नाम 81 और 1 0 का वर्ग 2 0 और फिर 4 दूनी 8 और 8 नाम 72, 72 यानी 720। अब आपका क्योंकि एक 0 है, 4 का वर्ग करोगे तो कितना 16। अब आपने देखा कि आप जोड़ोगे, देखिए इकाई इकाई से जोड़ना है आपको और ढाई ढाई से जोड़ना है। तो 6 0 0 तो यानी 6 हो गया। फिर आप ढाई जोड़ोगे तो देखिए ये नंबर जुड़ गए और ये इससे जुड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि आपने क्या किया कि 1 और 2 जोड़ा और 1 और 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 3। 3 होने के बाद आपने देखना है कि सैकड़ा जुड़ेगा सैकड़ा से, तो ये 7 और 1 कितना बन गया 8 और इसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों कि 7 और 1 8 और ये 8, तो 8836 बन जाएगा आपका। अब देखिए दूसरे इसी मेथड से हम अगले इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि देखिए ये कितने टाइम में हो रहा है और जो हमारा शॉर्ट मेथड था उससे कितने टाइम में हो जाएगा। मैं 2 विधियों का कंपैरिजन करता हूँ आपके साथ। अब 2 विधियों का कंपैरिजन मैं यहाँ से 3 विधियों से करके दिखाऊंगा इस सवाल को। 3 मेथड्स में आप कंपैरिजन देखिए। एक तो मेरा जो 100 का, देखिए विचलन वाली विधि से आप देखते हैं तो 100 से आपका 94 का कितना विचलन, आप देखोगे कि 100 से 94 में -6 का विचलन है। मैंने आपसे क्या कहा कि -6 का क्या करिए आप वर्ग करिए, आपने वर्ग किया और इसके बाद जो संख्या है उससे विचलन को घटाइए और यदि धनात्मक होता तो जोड़ देते। तो 94 और -6 करेंगे आप, 6 का वर्ग आपका 36 है, 94 से 6 घटाओगे तो आपका बच जाएगा 88। तो ये मेरी बात करें तो ये मेरे लिए फर्स्ट क्वालिटी का मेथड है बच्चों, फर्स्ट क्वालिटी का मेथड है, या सबसे कम समय में ये क्या ला सकता है, आंसर ला सकता है बच्चों। और दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूँ, ये रहा देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड नंबर का मेथड देखिए आप लोग कि 94 है। 94 इस मेथड में क्या करेंगे कि आप 3 ब्लॉक बनाएंगे। 3 ब्लॉक में क्या करते हैं हम लोग, पहले ब्लॉक में क्या है कि इकाई के अंक का वर्ग करेंगे, तो इकाई के अंक का वर्ग करोगे तो 4 का वर्ग कितना 16। दूसरे ब्लॉक में क्या करोगे बच्चों, आप इन दोनों का गुणा करोगे और उसमें 2 का गुणा करोगे, तो 9 चौक 36, 36 दूनी 72, तो ये 72 आ गए बच्चों। और इसके बाद आपने देखा कि ढाई की संख्या का वर्ग करोगे, ढाई की संख्या का वर्ग करोगे तो ढाई की संख्या का वर्ग करोगे, 9 का वर्ग 81। अब देखिए बच्चों क्या है कि इनमें से एक एक नंबर लेना है, तो 6 एक कैरी के रूप में आएगा, हासिल के रूप में आएगा, तो 72 और 73, 73 की 3। अब जो बचा 7 ये इस पर ट्रांसफर हो जाएगा और ट्रांसफर होगा तो 7 और 1 कितना हो गया 8 और अब ये 8, क्योंकि लास्ट बचा है तो लास्ट तो वैसे ही लिखना है आपको। तो कहने का अर्थ यह है कि मैंने इन 3 विधियों का विश्लेषण आपके सामने किया है, ये फर्स्ट और ये सेकंड विधि और ये क्या है थर्ड विधि है। तो बच्चों मेरा कहने का अर्थ यह है कि सबसे कम समय में जो किया जा सकता है किसी का वर्ग, तो वो ये मेथड से किया जा सकता है, बेस वाले मेथड से। अगर दूसरे नंबर का मैं मेथड कहूँ तो ये विधि है कि आप इससे क्या है कि आप कर सकते हो, जैसे इकाई का वर्ग प्लस दूसरे ब्लॉक में आप क्या लिखोगे, दूसरे में लिखोगे इन दोनों का गुणा और उसमें 2 का गुणा, तो ये हो गया 9 चौक 36, 36 दूनी 72। इसके बाद आप ढाई का वर्ग करोगे तो 9 का क्या करोगे आप वर्ग, 9 नाम 81। फिर आपने देखा कि 6 इधर एक ट्रांसफर हुआ तो 73 हो गया, तो 3 आ गया, 7 कैरी इधर चला जाएगा तो बन गया आपका कितना 81। 81 में आप 7 जोड़ोगे तो 88। तो कहने का अर्थ यह है उत्तर सभी से वही है। और एक और जनरल मेथड जो बच्चों आप पढ़ते हो
कि आपको क्या करना है, 94 का 94 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 94 इंटू 94, और इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी कितना आएगा बच्चों, 8836 ही आएगा। नहीं तो आप पेन कॉपी उठा लीजिए और आप करके देख लीजिए। अब मैं आपके लिए आगे की चर्चा करता हूं, और देखिए मेरे साथ क्या है कि आपको आगे का मैटर करना है। तो अब अपन होमवर्क क्या है बच्चों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि अब आप नेक्स्ट चीज ये है कि अब जो अगली क्लास होगी मेरी, वो अगली क्लास में लेकर आऊंगा आपके वर्गमूल निकालने से संबंधित, और वर्गमूल निकालने में आपकी दो विधियां लाऊंगा, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल, और एक में विधि लाऊंगा आपके लिए भागफल विधि से वर्गमूल। भागफल विधि क्या है बच्चों, मैं बता दूं, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भागफल विधि इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड। तो आप अगली वीडियो देखना ना भूलें हमारा। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा आपसे अंत में कि मैं बोर्ड क्लास में पढ़ाता हूं, बोर्ड क्लास के साथ साथ मैं ऐसी कुछ गणित में तकनीकी जानता हूं जिनसे क्या है कि आप सरलता से और सहजता से सीख सकते हैं चीज़ों को, कम समय में उनका आंसर कर सकते हैं। और हमने जो बोर्ड क्लास में क्लास ली थी उसमें मैंने जितने वीडियो बनाए उनसे हर वीडियो से सवाल फंसा, और मैंने बच्चों से फीडबैक लिया कि बच्चों आपका क्या है, तो लगभग मैंने क्या है कि 11 वीडियो अपलोड की, 11 वीडियो में से 9 सवाल और 9 सवाल फंसे। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उनमें से कम 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव फंसे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कम समय में 6-7 घंटे जो बोर्ड के बच्चों ने देखा मेरे वीडियो, उनमें भी उन्होंने एक बहुत अच्छा रिजल्ट किया। जय हिंद बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना है।